वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज मैंने बनाना है गजरेला। सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सौगात, किसे नहीं पसंद। तो जनाब यहाँ पर जो मेरे पास दूध था, तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध था। ये था फ्रीज़, तो मैंने इसको पिघलने के लिए रख दिया है। और साथ ही मैंने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए, क्योंकि मैंने चावलों को एज़ इट इज़ इसमें नहीं डालना, बल्कि इनको अलहदा से बॉयल करके फिर मैंने इसको डालना है। और साथ ही साथ फ्रेश दूध भी हम लोगों ने जो है ना मंगवा लिया था। ये है फ्रेश दूध, बिल्कुल इसको मैंने उबाल कर रख लिया। अब जैसे ही ये वाला दूध जो है ना ठीक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जनाब हम जो है ना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। और वो अगला प्रोसेस शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप नए हैं। और अगर आप नए नहीं हैं बल्कि मेरे आप सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से भाई लाइक तो कर दें और शेयर भी कर दिया करें। और जल्दी से जनाब जाकर मेरी वीडियो को आपने फुल से फुल वॉच करना है। यहाँ पर आप सारा A to Z खलार देख रहे हैं, क्योंकि नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं। तो ये जो A to Z पूरा आप काउंटर पे देख रहे हैं ना, सारा खिलार, अब ये मैं साफ़ करने वाली हूँ नीट एंड क्लीन। ये नीट एंड क्लीन मैं कुछ ही देर में ना करके तो फिर मैं आपको दोबारा से जनाब चैनल पर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो गजरेला है उसका हमने कौन सा स्टेप लेना है। तो आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद जनाब। तब तक मैं ये सारा A to Z खिलार देखने ना, ये सारा ख़त्म कर लूँ। ये सारा खिलार ख़त्म करने के बाद जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको बताती चलूँ कि हमारे किचन में इतना ज़्यादा खलार पड़ा होने की जो वजह है वो क्या है। रात को बिजली जो है ना, आपको पता है कभी आती है कभी जाती है। तो बिजली होती है तो गैस होती है, आपको समझ आ ही गई होगी। तो जनाब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ कि रात को ना चली गई थी बिजली। अब बिजली जाने के बाद अब करना मुझे क्या था कि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो मैंने जनाब क्या किया कि मैंने ये जो इलेक्ट्रिक कुकर है ना, इसमें मैंने बड़ी मज़ेदार सी जो है ना कढ़ाई बनाई। अब कढ़ाई जो है ना उसकी शूट मैंने करके ना शॉर्ट में जो है ना अपलोड कर देनी है। आपने देख लेनी कि मैंने इसमें किस तरीके से कढ़ाई बनाई। हाँ, अगर आपके पास भी ना ये सहूलत मौजूद है, यकीन जानिए बहुत मज़े की इसमें कढ़ाई बनी थी। बाज़ औक़ात ना बंदों को यही लगता है कि देखने वालों को कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना चावल ही हम लोग बॉयल कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, आप इसमें कुछ भी पका लें, कुछ भी पका लें। आप इसमें गोश्त बना सकते हैं, बड़े का छोटे का गोश्त भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें चिकन भी बना सकती हैं, भाई कुछ भी बना सकते हैं। आप पुलाव भी बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारी यानी कि हाउस वाइफ्स की जो महारत होती है ना, दिमागी महारत मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप उसका इस्तेमाल जो ना चीज़ का किस तरह से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप इस इलेक्ट्रिक कुकर में जनाब कुछ भी पका सकते हैं। बहुत ही मज़े का A to Z सब कुछ बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि गैस तो होती कोई नहीं है। जैसे ही धुंध वाला मौसम शुरू होता है तो गैस चली जाती है। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को भूख लग रही होती है। और सुबह मैंने नाश्ता कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये आप इलेक्ट्रिक कढ़ाई देख रहे हैं, दिखने में ये कढ़ाई है, ये देखें दिखने में ये कढ़ाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल जनाब मैंने सुबह क्या किया, मैंने इसमें बनाया था पराठा। पराठा बनाने के बाद जनाब मैंने इसमें बनाया था साथ ही साथ जो एग था उसको फ्राई किया, साथ में थोड़ी सी दाल थी वो भी मैंने उसके साथ ही गर्म की। और उसके बाद जनाब मैंने इसको साफ़ करके मैंने इसमें चाय बनाई, बहुत ही मज़े की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मेरा ये जो सारा पोर्शन है ना इलेक्ट्रिक चीज़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर हर तरह का मैंने आइटम रखा हुआ है। जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, मैं यहाँ से निकालती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिज़्ज़ा मेकर भी जो है ना इलेक्ट्रिक वो भी मौजूद है। बस सूरत दीगर अगर गैस ना हो तो फिर हम इससे हेल्प लेते हैं। तो ये तो जनाब आज का कुछ सीन था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि जब गैस ना हो तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बहुत ही आसानी रहती है। तो चलिए जी, अब मैं ना फिर वही मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारा जो खलार है ना मैंने ये समेटना है। ये खलार समेटने के बाद जनाब मैंने ना अपने जो गजरेला मैंने आज बनाना है ना सर्दियों के सौगात, मैं ये बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो मेरे चावल है ना ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन ये बॉयल होने वाले हैं। बॉयल करके फिर हमने इसको इसमें डालना है, ठीक है जी। और जो दूध था वो भी तकरीबन जो मेल्ट हो चुका है, बल्कि हो चुका है। तो जनाब उसके बाद ये सारा कुछ ना कंप्लीट जो प्रोसेस है ना मैं आपको दिखाऊंगी। जी चावल बॉयल हो चुके हैं। अब ये जा रहे हैं दूध के अंदर और जनाब इसके बाद बारी आती है गाजरों की। यहाँ पर मैं
आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने तो सारी ज़िंदगी जो है ना, जब भी मैंने गजरेला बनाया या खीर बनाई, हमेशा जो है ना चावल मैंने डायरेक्ट ही दूध में डाले थे। लेकिन आज जो है ना मियाँ साहब मुझे कहते हैं कि तुमने जो है ना आज दूध में जो चावल डालने हैं ना वो बॉयल करके उनका जो पानी है ना वो गिरा के, यानी कि बॉयल करने के बाद तुमने डालने हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं डालने हैं। तो मैंने कहा जनाब ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पे। तो मेरी प्यारी सी बहनों, जब भी आपके जो हस्बैंड है ना आपको किस तरह का मशवरा दें तो यकीन जानिए इसमें कोई ना कोई जायके वाली बात पोशीदा होगी। तो आपने ना अपने जो हस्बैंड है ना उनकी बात को लुक आफ्टर करना है, उनको ज़रूर आपने फॉलो करना है। आज मैंने फॉलो किया है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और इसका जो अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है ना मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करना है। आपको मैंने ज़रूर एंड में बताना है कि भाई जो हमने इसमें चावल बॉयल करके डाले हैं आखिर उनका हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। तो ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब ये सारा बन जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है जी। गाजरें भी दिखाऊं, देखें इस सीज़न में ना कितना ही ज़बरदस्त और प्यारा सीज़न है। इस सीज़न में ख़ास तौर पर गाजरें जो है ना इस तरह से आती हैं, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत। देखें अल्लाह की कुदरत, मेरे प्यारे अल्लाह ने देखें हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी नेमतें पैदा की, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब इन गाजरों को जनाब मैंने छील छाल लिया अच्छी तरह से। अब मैं इनको करूँगी कद्दूकश। अब कद्दूकश करने के बाद क्योंकि दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है तो उसमें ये गाजरें बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएंगी। चॉपर का जो ब्लेड है ना इसका कहाँ पड़ा हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है, तो जिस पर मुझे काफ़ी सदमा लगा हुआ है कि काश वो कहीं जो है ना नज़दीक होता तो मैं उसके साथ इन सब का ना जो है ना इस तरह से मलिदा बना लेती बरल। अब मुझे ये मैनुअली करना पड़ेगा। चलें कोई बात नहीं, कभी कभार हाथों का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, है ये भी अच्छा होता है। चलें कोई बात नहीं। है ले जी, ये जो गाजरों का हमने ना कद्दूकश करना था वो तो काम होगा फिनिश। अब मैं इसको जो है ना ऐड करूँगी दूध की। इंशाल्लाह से दूध जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो अब मैं जो है ना इसमें ये ऐड करूँगी गाजरें, ठीक है जी, ठीक है इस तरह से। जी गाजरें तो मैंने डाल दी हैं जनाब दूध के अंदर, ताकि अब ये जो गर्मा गर्म दूध है ना इसमें जैसे हमने गाजरों को डालना है ना तो ये अच्छी तरह से यानी कि पकेंगी, अच्छी तरह से भी पकेंगी और इनका जायका जो है ना वो समझ लें कि बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। ठंडे दूध के अंदर जब हम लोग चावल या फिर इस तरह से गाजरें वगैरह डाल देते हैं ना तो उसका जो समझने के टेक्सचर होता है या उसकी जो समझने पकने की जो सलाहियत होती है ना वो गड़बड़ हो जाती है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल किया करें गर्म करके, उसके बाद फिर आप जो है ना इसमें चावल या जो भी आपने ऐड करना होता है वो फिर ऐड किया करें। डायरेक्ट अगर ठंडे दूध में ये सब कुछ हम ऐड करते हैं ना तो उसकी वजह से काफ़ी ख़राबी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये कि मैं आगे पहले जो है ना दूध में डायरेक्ट चावल डाल दिया करती थी, यानी कि धोने के बाद वॉश करने के बाद डायरेक्ट डाल दिया करती थी, तो उसका जो रिज़ल्ट था वो अलहदा होता है। लेकिन आज जो है ना मैंने चावलों को अलहदा से बॉयल करके डाला, मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में, तो इसका जो रिज़ल्ट था ना वो अलहदा था। यानी कि फ़ौरन से पहले जो चावल थे ना वो दूध में पकना शुरू हो गए। ठंडे चावल डालने का ये नतीजा होता था कि चावल जो ना पेंदे के साथ चिपक जाते थे जाके, और थोड़ी ना देर लगती थी, और पेंदे के साथ चिपक भी जाने की वजह से ना उसमें थोड़ी सी ख़राबी आ जाती थी समझने के डिश यानी कि खीर वगैरह में। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप थी जो मेरे मियाँ साहब ने मुझे बताई और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। कि चावलों को आपने बॉयल करके आपने इस तरह से गजरेले में या खीर में आपने डालना है और उसका जो पानी है वो आपने रिमूव कर देना है, पानी नहीं आपने इसमें डालना, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलें जी, अब ये जो है ना हमारा जो गजरेला है बहुत ही मज़ेदार किस्म का, इंशाल्लाह इसको मैं फुल पकाने के बाद जो है ना कुछ कुछ सीन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, फिर मैं आपको एंड में इसकी लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो जब तक ये पकता है, और हाँ क्योंकि मेरा ये जो देचका है ना कि सिल्वर का है, ठीक है, सिल्वर का है, तो इसमें मैं लक्कड़ की स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, आपने सिल्वर के देगचे के अंदर या कोई भी आपका सिल्वर का बर्तन हो और आप पकाने का काम करें तो आपने उसमें कभी भी जो लोहे की या स्टील की जो मतलब चमची होती है ना पकाने वाली, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। आपने हमेशा लक्कड़ की जो स्पून होती है ना या स्पैचुला कर लें या डोई वगैरह इस तरह की, वो आपने इस्तेमाल करनी है।
क्योंकि जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना वो कालफ जो है ना वो छोड़ते हैं। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ये इस तरह से स्पून जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह इससे फिर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। तो चलिए जनाब, अब मैं अपना बाकी का काम जो है वो किचन का ख़त्म करती हूँ, फिर इसके बाद में आपसे दोबारा जो है ना बातचीत हम लोग फिर करते हैं। ओके। ये थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया मेरे साथ, यानी कि उबल गया था दूध, खैर कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने ना हर कुछ देर बाद ना इस तरह से जो कड़छी है ना वो आपने चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। अब क्यों चलाते जाना है? ताकि ये जो सारा हमारा मटीरियल है ना ये नीचे ना लगे, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये नीचे लग गया तो टेस्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो कि हमने नहीं होने देना इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आप इसको पकने दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगला सीन क्या है। बर्तन धो के मैं जैसे ही वेली होती हूँ तो साथ ही जनाब ये वाला जो है ना माल सबाब ये भी आ जाता है। ये क्या है, ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये है जनाब फ़िश। आज क्योंकि बड़ा ना स्पेशल दिन है, स्पेशल मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि जनाब मैं आपको बताती हूँ, साथ ही साथ जनाब चिकन भी आ गया, साथ में गजरेला भी पक रहा है। अब आप कहेंगे लो जी बड़ा ख़र्चा करेंगे आज तो अस्मा। तो जनाब वजह यह है कि आज आना है मेरे प्यारे से बेटे ने, तो उसके लिए स्पेशली मैं ये सारी जो है ना कुकिंग कर रही हूँ। उसने जब आना है इंशाल्लाह तो मैं उसको मछली जो है ना फ़िश फ्राई करके दूँगी, और शाम में मैं उसको मज़ेदार सी ना चिकन कढ़ाई बना के दूँगी। तो हमारे यहाँ जो एक थोड़ा सा मसला है कि जो आम दिन होते हैं ना, जैसे हफ्ता इतवार ये एक्सपायर, तो इन दिनों में ना ख़ास जो है ना वो चिकन जो गोश्त है ना बड़े का वो को नहीं इतना मज़े का मिलता, तो वो मिलता है स्पेशली जमेरात को। तो फिर मेरे जो मियाँ साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं चिकन ला देता हूँ तुम्हें, तो चिकन का तुम ना सालन जो भी तुमने करना वो कर लेना। तो जनाब ये था सीन आज का। अब मैं ना आपको बाकी जो है ना प्रिपरेशन करके दिखाऊंगी साथ साथ सारे व्लॉग के। बस ये थोड़ा सा गंद वगैरह रह गया, ये सारा A to Z नीचे से भी सारा मैं साफ़ सुथरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। आज मेरा दिल था कि मैं गजरेला जो है ना वो बनाऊँ छत पर लकड़ियों के ऊपर, लकड़ियों वाला जो चूल्हा होता है उस पर, लेकिन एक होने वाला है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम की कंडीशन क्या है, तो फिर कैसे बनाएंगे हम। देखें ज़रा, अभी तक जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, देखें। तो छत पर बैठने का तो बंदा इस हाल में ना सोच भी नहीं सकता है। तो फिर इस वजह से ये जो प्रोग्राम है आज का हो गया कैंसिल। तो शुक्र है बिजली भी है, गैस भी है, तो शुक्र है अल्लाह के मेरा जो ये पकाने वाला जो काम है ना सारा बड़े सुकून से मैं कर रही हूँ। अल्लाह करके बिजली ना जाए। तो मैं ये सीन भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। चलें अब मैं नेक्स्ट अपना सारा काम करती हूँ फिर आप। ये जी ये जो हमारा गजरेला है ना ये हो चुका है तकरीबन थोड़ा गाढ़ा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है। चीनी आपने पहले बिल्कुल भी नहीं डालनी है, आपने चीनी इस तरह से जब ये तकरीबन गाढ़ा होने लग जाए ना फिर आपने इसमें चीनी डालनी है। इसमें तकरीबन ये जो चाय वाले मग्गे होते हैं ना मैं तो हमेशा इन्हीं से डालती हूँ। ये वाला जो है ये तकरीबन हर घर में होता है बड़े वाला, तो तकरीबन ये मैंने 2 डाल दिए हैं। अब देखती हूँ कि फिर जितनी ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर उसी हिसाब से मैं दोबारा डालूँगी। इसमें मैं शुगर चेक करती हूँ कि ज़रूरत है या नहीं है। बहुत ही परफेक्ट चीनी पड़ी है, ज़्यादा अब इससे ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 जो है ना वो चाय वाले जो मग्गे होते हैं मैंने वो 2 डाल दिए हैं, वो ज़बरदस्त चीनी है। अब इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसको नीचे नहीं लगने देना। बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये नीचे ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि अब हमने इसे चीनी डाल दी है ना, तो चीनी डालने के बाद जो है ना इसका जो नीचे लगने का इम्कान होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। इसको चलाते जाएं जब तक कि ये बिल्कुल ना सही पक ना जाए, कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी ठीक हो जाए, ठीक है। आ जाती है जो फ़िश मैंने धोई है, फ़िश मैंने धो दी है। अब उसको मैंने लगाना है मसाला। मेरे पास फ़िश फ्राई मसाला तो है नहीं, तो जो घर में जितने भी मसाले हैं ना बस वो मैंने डाल के ना तो बस मछली को फ्राई करने वाला मसाला बना लेना है। थोड़ा सा मेरे पास तिक्का मसाला पड़ा हुआ है, इसको बस मैंने ना बाजारी टेस्ट देने के लिए डालना है, सारा नहीं डालना, अगली दफ़ा काम आएगा भाई, समझा करें। अच्छा जी, अब साथ ही ना हमने इसमें डाल लेना है नमक। तकरीबन 2 किलो जो है ना फ़िश है तो 1 चम्मच जो है ना नमक वो मेरा ख्याल में इनाफ है, ठीक है। साथ ही हमने कुछ धनिया भी डाल देना है, 1 चम्मच काफ़ी है। ओह सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद जनाब हमें इसमें थोड़ी सी ना अजवाइन भी डाल देनी है। अजवाइन जो है ना इसका तो टेस्ट ही फिर वखरा होता है ना भाई, कमाल का इसका टेस्ट होता है।
हर जो है ना फ्राई करने वाले, अगर मैं समझती हूँ कि जो देसी फ्राई करने वाली जो चीज़ें होती हैं तो मम्मी डैडी होती है ना, उसमें नहीं डलती है। तो इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे, बल्कि 2.5 चम्मच दादर मिर्चें, ठीक है। तो साथ ही साथ मैंने ना इसमें सुर्ख मिर्चें 1 चम्मच से थोड़ी डालनी है, ठीक है जी। पाउडर अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तकरीबन आपने ना बस इसको टेस्ट के लिए डालना है, ऐसे राज राज के डालने का कोई भी चीज़ नहीं ना होती है। थोड़ा बस टेस्ट के लिए ये मसाले ऐड करें तो क्या ही बात है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन हमने 1 चम्मच डाल देना, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिटिल बिट जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा हमने इसमें डाल देना है मस्टर्ड पेस्ट। ये ऐसे ना ऐसे कर कतरू सा है, इतना ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। हम थोड़ा सा ना इसमें डालना है दही, ऐसे करके 2 से 3 चमचे जो है ना, ये इनफ है, बस इतना, ठीक है। ये हो गया, समझ लें। ये ना जो बड़े 2 चमचे होते हैं ना बड़े खाने वाले, जो सालन डालने वाला, मतलब तकरीबन 1 चम्मच है, ये बन जाता, ठीक है। बस जी, ये हमारा जो है ना, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालें प्लीज़। असल में पता है क्या, याद नहीं ना रहती चीज़ें, इतनी ज़्यादा मतलब मसाले पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम सिरका भी ऐड कर लें ना तो जी क्या ही बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ऐसे करके, बस ये ऐसे करके, और इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब हमने इसका बना लेना है ऐसे करके पेस्ट, ठीक है जी। ये जो पेस्ट है ना, इसमें आपने ना जनाब मछली को करना है मैरिनेट करके आपने इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। कुछ देर कितनी भला, अगर आपने शाम को फ्राई करनी है ना, दिन को बस इसको मसाला आप लगा के रख दें। 3-4 घंटे आपने ना इसको करने देनी है रेस्ट, इसको आराम करने देना है, आपने इसको छोड़ देना है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो हमने शाम को फ्राई करनी है, उसी हिसाब से मैंने इसको मसाला लगा लिया है। बिस्मिल्लाह, ये हमारी होगी फिश। अब जो है ना आप इसको ऐसे खुले चाके इसको ऐसे हिलाएं ताकि इसके अंग अंग में जो मसाला हमने बनाया है वो लग जाए, ठीक है जी। ये बाज़ मेरी बहनें क्या करती हैं ना, मछली बाउल में डाली, उसके ऊपर सारे मसाले ऐसे डाल दिए। आपने ऐसे नहीं करना, पहले पेस्ट बना लिया करें भाई। पेस्ट बनाने से ये होता है कि A to Z एक जैसा मसाला हर तरफ लग जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से जो पेस्ट बनता है ना, उसका फिर टेस्ट वखरा ही कोई मतलब के समय डेवलप होता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से ऐसे मैरिनेट करें और इसको 4-5 घंटे, और अगर सारी रात आप इसको छोड़ देना, लगा रहने दे मसाला, फिर तो इसका जो जायका है ना, आहा क्या ही बात है। वो फिर आपने खुद हिसाब लगा लेना, अगर आप उसको सारी रात लगा के रखते हैं उसका टेस्ट वखरा होता है, ठीक है। ले जी, ये ना हमारा जो मछली का जो मसाला है ना वो लग चुका है। अब इंशाल्लाह जब मैं इसको शाम को फ्राई करूँगी ना, फ्राई करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। शेफ हमारे पास कोई नहीं है, सीधा सीधा देसी तरीका ऐसे जो है ना, शापर को ऐसे ऐसे आप करके तो इसके ऊपर आप ऐसे लगा दें। अब ये शापर छोटा है तो आपने क्या करना है, बड़ा शापर लगा देना, तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। ठीक होगा जी। खीर हमारी के शशके चेक करें, देखें ऐसी को परफेक्ट खीर बनी है, ऐसी को कमाल की खीर बनी है। अब आप इसमें एंड में ना तकरीबन ये ना रेडी है, ठीक है। तकरीबन इसमें आप एंड में डालें जितने मेवे शेवे आपने डालने हैं डालें, ठीक है। मेवों की आपको मतलब जितनी भी आप समझते हैं कि डालने चाहिए आप डाल सकते हैं, जो जो मेवे आपको पसंद है। मैंने इसमें कोई भी ना मतलब कोई इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो आप एंड में ना ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से ना मेरे पास पड़ी हुई हैं सब्ज़ इलायचियाँ, तो मैं इनको थोड़ा सा ना कूटूँगी और कूटने के बाद जो है ना इसको मैं खीर में डाल दूँगी, ऐसे करें, ठीक है। ये कूट दिया है इनको मैंने, ठीक है। अब इनका जो है ना कचूमर निकल गया, तो अब ये जो है ना हम डाल देंगे खीर में, इसमें, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। तो ये होगी एंड में, शुरू में डाल दें एंड में डाल दें, कोई इशू नहीं है भाई। अच्छा, पास तो कुछ बादाम पड़े हुए थे, बादामों को भी मैं कूट के ना इसमें डाल दूंगी। इस तरह से आप डालें, सेम जो कड़छियाँ जो भी आपके पास है, ठीक है। देखिए ये भी कुछ रखते हैं, ठीक हो गया। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सबको मिलेगा ना इससे से, फिर अगर पूरे बादाम में डालूंगी तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ना इनका टूटना ज़रूरी है।
ऐसे। लो जी, हाय 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 हाय, क्या मज़ेदार खीर बनी है, क्या मज़ेदार इसकी लुक है, वाह माशाल्लाह। लो जी, खीर हमारी हो चुकी है रेडी। ठीक है, चूल्हा शुल्हा अब कर दें बेशक बंद। चूल्हे की आवाज़ है, मुझे पता है आपको शुरू से लेकर अभी तक ना बड़ा इरिटेट किया हुआ था, क्या करें मजबूरी है। तो ये हमारी जो है ना फाइनल इसकी लुक चेक करें। इंशाल्लाह ये शाम को बिल्कुल जब ठंडी ठार हो जाएगी, फ्रिज में हम जब इसको निकाल के खाएंगे, आय हाय, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा ना। चलें जी, आपको ना मैं नेक्स्ट अपना सारा जो व्लॉग है ना आज का दिखाऊंगी इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। आपने देखना है सारे का सारा व्लॉग। मछली को फ्राई भी करूँगी इंशाल्लाह, वो भी आपको सीन दिखाऊंगी, और इसके अलावा सारा A to Z मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, कोई इसमें समझने के पानी शानी वाली ऐसी कोई भी चीज़ शाम तक और भी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इस स्टेज पे आके ना आप इसको छोड़ दें। ठीक है, शाम तक जैसे जैसे ये ठंडी होती है ना, खीर पकाएं या गजरेला कुछ भी, तो ये जब जितनी देर पड़ा रहता है तो ये और गाढ़े से गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है और इसको बंद कर दें शाम तक इंशाल्लाह। इसका फिर देखेंगे सीन। ले जी, किचन भी जनाब हो चुका है हमारा नीट एंड क्लीन। पहले वाला किचन भी आपने देख लिया ना सीन में, है ना। तो अब ये हमारा साफ़ सुथरा किचन भी आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है। नीचे से भी आप सारा देख सकते हैं, सब कुछ मैंने A to Z ठीक करके रख दिया है। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। नेक्स्ट वाला भी जो है ना आपने मिस नहीं करना, वो भी मैं आपको A to Z सारा दिखाने वाली हूँ। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। सफाइयाँ सुथराइयाँ हमारी जो है ना हो रही हैं, तो साथ साथ में ज़ाहिर सी बात है दूसरे भी काम करने हैं। तो गजरेला जनाब मैंने ना बना के इधर रख दिया है। यहाँ पर रखने की वजह ये है कि यहाँ से जब बराह रास्त इसको ठंड लगेगी ना, तो ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो दूध का बर्तन है ना, इसमें आया था हमारा जो गजरेले वाला दूध है ना, वो इसमें आया था। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि ये जाते हुए ना ले जाएँ। अच्छा जी, ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपने इंशाल्लाह वो भी देखना है, उसमें मैं आपको सारी प्रिपरेशन दिखाऊंगी, खाना पीना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग को आपने ज़रूर से लाइक एंड शेयर भी करना है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।